students, welcome to Study Campus. Today our topic is matter of chemistry. So we will see today matter and its properties. So what is matter? So matter anything that occupies space and possesses mass and can be felt by any one or more of our senses is called matter. जो भी चीज़ जो आपके आसपास दिखता है या जिसे हम फील कर सकते हैं किसी भी सेंस से, तो ऐसे चीज़ को, ऐसे वस्तु को हम मैटर कहते हैं. बेसिकली मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट दैट इज called the physical classification and second classification that is called the chemical classification. Even physical classification is of 5 types. First one, solid state, liquid state and gas state. ये सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट जो हम लोग बहुत ही पहले से स्टडी करते आए हैं, स्कूल टाइम में भी स्टडी किए हैं, लेकिन रिसेंटली 2 और मोर स्टेट्स है जिसके बारे में स्टडी करना है, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट. Even chemical classification is of 2 types. One is called pure substance and second is called mixture. Even pure substance is divided into 2 parts. One is called element and second is called compound. Element is also divided into 3 parts: metallic element, metalloid element and non-metallic element. Compound is of 2 types. One is organic compound and second is inorganic compound. Mixture is of 2 types. One is called homogeneous mixture and second is called heterogeneous mixture. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैटर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन दैट इज कॉल्ड द केमिकल क्लासिफिकेशन. इवन फिजिकल क्लासिफिकेशन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, जो हम लोग स्कूल टाइम से अभी तक पढ़ते आए हैं. लेकिन रिसेंटली 2 और स्टेट्स है, एक है प्लाज्मा स्टेट एंड दूसरा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट. तो देयर आर 5 टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन, जिसको क्या BECB बोलते हैं. हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट. ओके. केमिकल क्लासिफिकेशन 2 टाइप के हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. इवन प्योर सब्सटेंस भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट 3 टाइप का है, मेटालिक एलिमेंट, मेटलॉइड एलिमेंट एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट. कंपाउंड भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इवन मिक्सचर भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. बेसिकली मैटर के अगर हम लोग देखते हैं तो एंशियंट टाइम में जो इंडियन फिलोसोफर थे वो भी मैटर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है. वैसे अगर देखेंगे इंडियन फिलोसोफर या इंडियन जो रिचुअल बुक्स है उसमें ये दिया है कि देर आर 5 टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स, ऐसे बताया गया था: छित, जल, पावक, गगन, समीर. ऐसा बोला है. छित मीन्स सॉइल, जल वाटर, छित जल पावक मीन्स फायर, गगन स्काई एंड समीर मीन्स एयर. तो ऐसा बोला गया है. इसके बाद जो है महर्षि कनाद जो है सबसे पहले बताया गया अणु के बारे में, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं इंग्लिश में, एंड परमाणु के बारे में भी वो जिक्र किए थे. लेकिन हम लोग अभी पढ़ेंगे मॉडर्न केमिस्ट्री एंड मॉडर्न टाइम के जो साइंटिस्ट फिलोसफी जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ओके. तो जैसा आप देखते हैं कि सॉलिड कीप देयर शेप, सॉलिड कीप देयर शेप, उसका एक डेफिनेट शेप होता है. ओके. इसके शेप को हम लोग जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके. सो डेफिनेट शेप. टाइटली पैक्ड मीन्स इसके जो बीच में जो मॉलिक्यूल है, एटम्स है, वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है. टाइटली पैक्ड पार्टिकल. मोस्ट रिजिड, इट इज मोस्ट रिजिड. फिक्स्ड वॉल्यूम, इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम. नॉट और लेस कंप्रेसिबल, इसको हम लोग जल्दी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. और अगर कुछ ऐसे सॉलिड है जैसे स्पंज, तो ऐसे को हम लोग लेस अमाउंट पे हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड है, सॉलिड में डेफिनेट शेप होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा और ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल, वो कंप्रेस नहीं हो सकता. सेकेंड है लिक्विड. कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड में जो पार्टिकल्स है उतना पैक्ड नहीं होता है, वो थोड़ा फ्रीली होता है. नो फिक्स्ड शेप,
बिकॉज इसका जो शेप होता है, जो भी वेसल में आप जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास है, ग्लास का वेसल है तो वो ग्लास का शेप लेता है, तो जैसे ही वेसल में तो उस वेसल का शेप लेगा, लेकिन इसका अपना खुद का पर्टिकुलर शेप नहीं होता। मोर स्पेस देन सॉलिड पार्टिकल, सो नॉट रिजिड, कैन फ्लो, सो इट इज फ्लूइड, it has fixed volume but it is less compressible. Next one, gaseous state, so do not have their own shape, flow freely, no fixed shape, largest space between particles, so can diffuse easily। तो गैस जो है वो सबसे लार्जर अमाउंट में, मतलब बोल सकते हैं सबसे जो ज़्यादा डिफ्यूज होता है वो गैस हो सकता है। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, हाई कंप्रेसिबिलिटी। सो आप देख सकते हैं ये जो था आपका सॉलिड का प्रॉपर्टी, लिक्विड का प्रॉपर्टी एंड गैसेस का प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्टेट दैट इज प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट वी कैन से अबाउट कि जो आयोनाइज्ड पार्टिकल है, बेसिकली कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस में ब्रेक होता है। ओके तो प्लाज्मा स्टेट, बेसिकली प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। These particles are in the form of ionized gases. Ionized gases in the sense gases can be broken into positive and negative ion. We can also say anion and cation. Plasma can occur when matter is heated to a very high temperature. The matter in plasma state is a collection of freely highly energetic and highly excited electrically charged particle. आप लोग सुने होंगे फोटोन के बारे में। फोटोन जो है वो प्लाज्मा स्टेट में, बिकॉज इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होता है। द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंटेन्स इनर्ट गैसेस। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू देम दे प्रोड्यूस ग्लोइंग प्लाज्मा हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। इट इज द प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मा दैट मेक्स CFL ट्यूब ग्लो। आप CFL बल्ब देखे होंगे, उसमें जो ग्लोइंग होता है वो प्लाज्मा स्टेट में रहता है। देन है सबसे लास्ट स्टेट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। अराउंड 1920 के आसपास सत्येंद्रनाथ बोस नाम का एक व्यक्ति, एक साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट, उसने बहुत ही लो टेम्परेचर पे अराउंड 196 डिग्री -196 डिग्री सेल्सियस पे जो कूलिंग पार्टिकल्स है, जैसा कि इन 1920 on the basis of statistical calculation Satyendranath Bose gave the concept of fifth state of matter. Later American scientist जिनका नाम था आइंस्टाइन, नाम सुने होंगे, succeeded in obtaining this state. The Bose-Einstein state is formed by supercooling a gas of extremely low density, about 100,000 of the density of normal air. आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल एयर का जो डेंसिटी है उसके भी थाउजेंड्स के 100,000, मतलब 1 लाख के आसपास, उसके 1 लाख के 1 पार्ट का जो डेंसिटी है नॉर्मल एयर का टू सुपर लो टेम्परेचर। दिस प्रोसेस इज नोन एज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन एंड दिस स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मैटर और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। हम लोग देख लिए देयर आर 5 स्टेट: सॉलिड स्टेट, liquid state and gaseous state. Okay, so now in chemical classification, like the pure substance. Okay, so what is the pure substance exactly? Pure substance is one that is a single form of matter and has a uniform composition, such as सब्सटेंस ऑलवेज हैज़ द सेम टेक्सचर एंड टेस्ट। आप ये समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है केमिकली, बिकॉज ये केमिकल क्लासिफिकेशन है, तो जैसे आपका वाटर, सॉल्ट, शुगर, इसका टेस्ट जो है वो सेम रहता है, चाहे आप वाटर में उसको मिक्स कर दो या नॉर्मली कहो, तो वो उसका जो टेस्ट है ऑलमोस्ट सेम होता है, टेक्सचर भी सेम होता है, इसलिए इसको प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। प्योर सब्सटेंसेस हैव बीन क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इवन जो प्योर सब्सटेंस उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट एंड सब्सटेंस में। ओके, तो एलिमेंट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नीदर बी ब्रोकन इनटू or nor built by simpler substances by ordinary physical and chemical methods
इज कॉल्ड एलिमेंट। आप समझ सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जिसको ऑर्डिनरी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी से मेथड से उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे चीज़ को, ऐसे मैटर को हम एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एलिमेंट 3 टाइप का है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलॉइड्स। तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलॉइड्स के बारे में जिक्र करेंगे आगे। अब देखते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट है, द अपर पार्ट ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। बेसिकली इसका विड्थ अराउंड 30 किलोमीटर के आसपास होता है। तो इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, इसी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से एलिमेंट कितने अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में है। ओके, तो आप देख सकते हैं एलिमेंट क्रस्ट, ऑक्सीजन इज अराउंड 46.6%, सिलिकॉन दैट इज 27.7%, एल्यूमिनियम दैट इज 8%, आयरन दैट इज 5%, कैल्शियम दैट इज 3.6%, पोटेशियम that is 2.8%, magnesium 2.1%, hydrogen 0.14% and phosphorus that is 0.12%. Okay, even elements are in our body also. तो ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट्स कितने परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट है वो देख लेते हैं। ऑक्सीजन अराउंड 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम 0.05% एंड आयरन 0.0004%। तो यहाँ पर देखें कि ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट्स कितने अमाउंट में कौन से एलिमेंट है एंड अर्थ क्रस्ट में कौन से एलिमेंट कितने अमाउंट में है, वी हैव सीन हियर। नाउ कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस। जैसे बताया आपको, प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट एंड नॉन एलिमेंट, एलिमेंट एंड कंपाउंड। सो कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस दैट आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज मेड। जैसे एग्जाम्पल के कंपाउंड में वाटर, शुगर, सॉल्ट, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, ईथर, ये सब सारे क्या है, कंपाउंड्स है। इवन कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल सी बात है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग सोर्स है, वहाँ से किसी भी तरह के जो कंपाउंड को आप प्राप्त करते हैं वो कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। द टर्म ऑर्गेनिक इज नाउ अप्लाइड टू हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। एग्जाम्पल के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स, फैट्स। सो ये जितने भी है कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को कहाँ से मिलता है, लिविंग मीन्स प्लांट से मिलता है। प्रोटीन्स, ऑयल्स, फैट्स इस प्लांट से मिलता है, फूड से मिलता है। तो फूड और प्लांट्स क्या है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। The compounds obtained from non-living sources such as rocks and minerals are called inorganic compounds. Common salt, marble, rocks, soil, etc. All these are inorganic compounds. तो देख लिए हम लोग 2 चीज़ें, एक था आपका कंपाउंड प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वाज एलिमेंट। नाउ मिक्सचर, अ मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2 or more substances इन एनी इनडेफिनिट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ मिक्सचर। देखिए कंपाउंड जो है प्योर सब्सटेंस है, उसमें किसी भी तरह का मिक्सचर नहीं है, या एलिमेंट जो है वो प्योर फॉर्म में है, उसमें किसी भी तरह का मिक्सचर नहीं है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा सब्सटेंस अगर मिक्स होगा दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर रिमेन्स अनचेंज्ड। आप एग्जाम्पल के लिए मिल्क, सी वाटर, पेट्रोल। अब मिल्क में आप देख सकते हैं कि मिल्क में जो क्या है, फैट है, ओके, देन लैक्टिक एसिड है, वाटर है, सी वाटर में वाटर है, सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ऐसे बहुत सारे जो है सब्सटेंसेस उसमें मिक्सड अप है, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। पेट्रोल, पेंट, ग्लास, सीमेंट, वुड, सो ऑल दीज आर द मिक्सचर्स। इवन मिक्सचर्स आर of 2 types, one is called homogeneous mixture
and second is heterogeneous mixture. Homogeneous mixture. A mixture is said to be homogeneous if it has a uniform composition throughout and there are two visible boundaries of separation between constituents. Moreover, the constituents cannot be seen by even by microscope. जैसे एग्जाम्पल के लिए कि वाटर एंड सॉल्ट का जो मिक्सचर है या वाटर एंड शुगर का जो मिक्सचर है, तो वो सब क्या आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से भी दोनों के बीच में बाउंड्री नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट काइंड के सब्सटेंस को आप मिक्स किए हैं। एक तो शुगर अलग सब्सटेंस है, दूसरी बात वाटर अलग सब्सटेंस है, दोनों को आप मिक्स कर दिए, दैट इज द मिक्सचर। लेकिन इसको हम लोग सेपरेट नॉर्मली हम लोग इवन माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते हैं। ओके, तो कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, आयोडीन डिजॉल्व इन क्लोरो, carbon chloride, benzene is toluene and methyl alcohol in water. So all these are the homogeneous mixture. Then heterogeneous mixture. A mixture is said to be heterogeneous if it does not have a uniform composition throughout and has visible boundaries of the separation between the various constituents. आपको ये अगर दो डिफरेंट काइंड के सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, लेकिन उसमें आपको वो क्लियरली दिखता है कि दो डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स उसमें मिक्सड अप है। द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द हेटेरोजेनियस मिक्सचर कैन बी सीन इवन विथ नेकेड आई। एग्जाम्पल के लिए सैंड, सैंड में आपको सैंड भी सिल्ट एंड क्ले, डिफरेंट काइंड के क्ले मिलेगा, उसमें सैंड मिलेगा, या डिफरेंट काइंड कंकर है, ये सब भी दिखेगा। तो अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड, अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड एक्सेट्रा आर दी हेटेरोजेनियस मिक्सचर। या वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड ऑयल को आप मिक्स करते हैं, दैट इज ऑल्सो हेटेरोजेनियस मिक्सचर। Separation of mixture. Some methods of separation of mixtures are given below. Sublimation. Sublimation is a process of conversion of a solid into vapor without passing through the liquid state, and this method can be used for the substances which are sublime in their separation from non-sublimate materials. Examples of sublimes are naphthalene, iodine, ammonium chloride, कैम्फर। आप इसमें क्या डायरेक्टली सॉलिड से वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं द प्रोसेस थ्रू विच अ सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द गैसेस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नेक्स्ट, फिल्टरेशन। दिस इज अ प्रोसेस फॉर क्विक एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग द सस्पेंशन थ्रू अ फिल्टर पेपर। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो चाय है, चाय को आप छानते हैं तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। तो एग्जाम्पल्स, रिमूव्ड ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द इंजन ऑयल इन कार इंजन, फिल्ट्रेशन ऑफ टी फ्रॉम टी लीव्स इन द प्रिपरेशन ऑफ टी। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट, evaporation. Evaporation, the process of the conversion of a liquid into its vapors at room temperature is called evaporation. Evaporation causes cooling. Examples, evaporation of water in summer from ponds, wells and lakes. Preparation of common salt from sea water by evaporation of water. तो जो सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं वो सॉल्ट जो है एवापोरेशन प्रोसेस से ही बनाया जाता है। Crystallization. This method is mostly said for separation and purification of solid substances. In this process, the impure or mixture is heated with suitable solvent. Solvent में क्या क्या है? Alcohol, water, acetone, chloroform. So all these are the solvents. To its boiling point, and the hot solution is filtered. The clear filtrate is cooled slowly to room temperature when pure solid crystallizes out. This is separated by filtration and dried. For the separation of more complex mixtures, fractional crystallization is used, in which the components of the mixtures crystallize out at different interval of time. So this is your crystallization process. Next is distillation. Distillation, it is a process of the converting a liquid into its vapor by heating and then condensing the vapor again into the same liquid by cooling. तो यहाँ पे पहले हीटिंग की जाती है, बाद में इसको कूल की जाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन दोनों मिक्स होकर दोनों मिलाकर क्या बनता है? डिस्टिलेशन। वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन।
This method is employed to separate the liquids which have different boiling point or a liquid from non-volatile solid or solids either in solution or suspension. एग्जाम्पल्स के लिए और मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर और मिक्सचर ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस एंड मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड. Fractional distillation. This process is similar to the distillation process except that a fractioning column is used to separate two or more volatile liquid which have different boiling points. जैसे मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 338 केल्विन एंड एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 329 केल्विन कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस. सेपरेशन ऑफ पेट्रोल, डीजल ऑयल, केरोसिन ऑयल, heavy oil etc. from crude petroleum. Separation of oxygen, nitrogen, inert gases and carbon dioxide from liquid air. So all these are the examples of the fractional distillation. Chromatography. The name chromatography is derived from Latin word chroma meaning color. The technique of chromatography is based on the difference in the rates at which the components of a mixture are absorbed in the suitable absorbent. These are many types of the chromatography. First one is called column or absorption chromatography, thin layer chromatography, paper chromatography, high pressure liquid chromatography, ion exchange chromatography and gas chromatography. Sedimentation and decantation. This method is used when one component is a liquid and other is an insoluble solid heavier than the liquid like mud and water. तो mud क्या होता है, हेवियर होता है वाटर से, वाटर लिक्विड, मड जो है आपका insoluble जो है solvent. If muddy water is allowed to stand undisturbed for some time in a breaker, the particles of earth like clay and sand settle at the bottom. This process is called sedimentation. The clear liquid at the top can be gently transformed into another breaker. This process is known as decantation. Concept of change in state like melting point. The constant temperature at which a solid becomes liquid upon absorbing heat under normal pressure is called melting point of that solid. Melting point of ice is 0 degree Celsius and melting point of sodium chloride is around 800 degree Celsius. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है. जो आइस सब मेल्ट होता है वाटर में तो 0 डिग्री सेल्सियस. एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोथ आर द सेम एट 0 डिग्री सेल्सियस. The melting point of a substance is a fixed temperature, but if there are impurities in a substance, the melting point of that substance can change considerably. For example, the melting point of mixture of ice and salt, that is freezing mixture, is around -150 degrees Celsius. Boiling point, the constant temperature at which a liquid changes to vapor state under normal atmospheric pressure is called boiling point. Boiling point of water around 100 degrees Celsius, ethanol 78.30 degrees Celsius, chloroform 620 degrees Celsius and acetone 460 degrees Celsius. The boiling point decreases with decrease in atmospheric pressure. Soluble impurities decreasing the boiling point of liquid. Freezing point, the constant temperature at which a liquid changes into a solid by giving out heat energy is called freezing point of that liquid. Freezing point of water is 0 degrees Celsius. Evaporation. Evaporation, the process of conversion of a liquid into its vapors at room temperature is called evaporation. Evaporation causes cooling. Actually, during evaporation, the molecules having higher kinetic energy escape from the surface of the liquid. Therefore, average kinetic energy of the rest
of the molecules decreases, therefore cooling takes place during evaporation because of temperature of liquid is directly proportional to average kinetic energy. So evaporation is affected by following factors: nature of liquid, temperature and surface area. डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए वाटर है तो एवापोरेशन का जो रेट है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे होगा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा एवापोरेशन का रेट ज़्यादा होगा, कम होगा एवापोरेशन का रेट कम होगा। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर का एवापोरेशन का रेट होगा। एग्जांपल के लिए कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर को एक थाली में रखते हैं, एक गिलास में रखते हैं, तो जो थाली का वाटर है वो पहले ज़्यादा एवापोरेट होगा बिकॉज इसका सरफेस एरिया जो वाटर का है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू द सरफेस एरिया ऑफ द वाटर इन ग्लास। वेपर प्रेशर, the pressure exerted by the vapors of liquid in equilibrium which liquefy at the given temperature is called vapor pressure. Vapor pressure depends upon its nature and temperature. Higher the vapor pressure of a particular liquid, lesser will be the magnitude of intermolecular forces present in molecules. Vapor pressure of a liquid increases with increase in temperature. अभी हम लोग जो भी कुछ देखे हैं उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, सो वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑल्सो। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर। सिंपल, एटम, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। तो ऑफकोर्स आंसर क्या होगा इसका, एटम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है दे कॉन्स्टेंटली मूव, या करेक्ट है। सॉलिड में कॉन्स्टेंटली मूव नहीं होता लेकिन उसमें वो वाइब्रेशन जरूर होता है, तो सॉलिड में वाइब्रेशन होता है और गैसेस एंड लिक्विड में मूव होता है। दे अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। एंड थर्ड, दे आर वेरी स्मॉल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, कैन बी कंप्रेस्ड, करेक्ट, नो, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। कुछ ऐसे सॉलिड जो कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। हैव डेफिनेट शेप, दैट इज करेक्ट। हैव लो डेंसिटी, दैट इज रॉन्ग। इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लेस, दैट इज रॉन्ग। आंसर इज बी। देखिए गैस को हम लोग सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को उससे कम कर सकते हैं और सॉलिड को नहीं के बराबर मतलब नहीं कर सकते हैं। देखिए सॉलिड का जो शेप होता है वो शेप जो है वो डेफिनिट होता है, देखिए इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बहुत हाई होता है। फॉर ड्राइनेस वाई क्रिस्टलाइजेशन इज अ बेटर टेक्निक्स दैन एवापोरेशन। इसका आंसर है डिकम्पोजिशन ऑफ द सॉलिड टेक प्लेस, इम्प्योरिटीज गेट रिमूव्ड। तो इसका आंसर बी होगा क्योंकि एवापोरेशन में जो इम्प्योरिटीज है उसको हम लोग उतना जल्दी या उतना अच्छे से रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम लोग इम्प्योरिटीज को बहुत ही अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। तो आंसर होगा बी। बाय विच apparatus a mixture of an immiscible liquid is separated। किस मेथड होगा, बर्नर नो, बीकर नो, डिस्टिलेशन फ्लास्क ये भी नहीं होगा, सेपरेटिंग फनल दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू द वेपर। देखिए यहाँ पे अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे बोल रहे हैं हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू अ वेपर स्टेट इज नोन एज। देखिए बहुत उसको क्या बोलेंगे, एवापोरेशन, बट दैट इज रॉन्ग। यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिकॉज यहाँ पे हीट इज रिक्वायर्ड, दैट इज लेटेंट हीट। तो आंसर क्या होगा इसका, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, स्लोएस्ट इन लिक्विड्स, फास्टेस्ट इन गैस, करेक्ट है, स्लोएस्ट इन लिक्विड भी करेक्ट है, बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। बाय विच टेक्निक्स सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, फिल्ट्रेशन नो, डिस्टिलेशन नो, एवापोरेशन करेक्ट। तो एवापोरेशन प्रोसेस से सी वाटर से सॉल्ट हम लोग ऑब्टेन करते हैं। नेम अ टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग टू और मोर डिजॉल्व्ड सॉलिड्स विच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, डिस्टिलेशन नो, सेंट्रीफ्यूगेशन नो, क्रिस्टलाइजेशन नो, chromatography that is correct, chromatography is the correct answer। diffusion in liquids is an example of smell of perfume, smell of food, नहीं, इसका आंसर होगा spreading of ink in water।
दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। आई होप आप लोग को ये समझ में